हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश चैनल रूट्स इंग्लिश बाय अजय सर। फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल रूट्स इंग्लिश बाय अजय सर में। दोस्तों, आज ग्रामर का मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेसिक कंसेप्ट लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। आखिरकार पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग कौन होते हैं, आज इसी सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे या अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आखिरकार पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको है, तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। क्या है जी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के सबसे पहले परिभाषा क्या हो जाएगा कि अंग्रेजी के सारे वर्ड्स को वाक्यों में प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही इसी चीज को कैसे लिखेंगे कि अंग्रेजी के सारे वर्ड्स को वाक्यों में प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में इसको क्या किया गया है जी, भागों में बांटा गया है, जिसमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला या कहा जाता है, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, कि आखिरकार पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या दिया है जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, तो अंग्रेजी के सारे वर्ड्स को वाक्यों में प्रयोग के विचार से कितने भाग में बांटा गया है, यही हमारा मेन कहने का मकसद है। 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें से प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के वो 8 भाग कौन से हैं, देखिएगा यहाँ पे। पहला तो हो जाएगा, सबसे पहले पहला हो जाएगा नाउन, और दूसरा हो जाएगा प्रोनाउन, और तीसरा हो जाएगा एडजेक्टिव, और चौथा हो जाएगा वर्ब, और पांचवा हो जाएगा एडवर्ब, छठा हो जाएगा प्रीपोजिशन, ठीक है। छठा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, और सातवां हो जाएगा कंजक्शन, और आठवां हो जाएगा इंटरजेक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के कई गो भाग हुए जी, 8 गो। सबसे पहले तो हो क्या गया कि नाउन को हिंदी में बोला जाता है, संज्ञा। नाउन को हिंदी में क्या बोला जाता है जी, संज्ञा। तो इस सब का सबसे पहले मैं विस्तार बाय विस्तार से इसका हिंदी बताऊंगा कि किसको क्या बोला जाता है। यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो नाउन को तो सबसे पहले आप भी जानते होंगे कि संज्ञा बोला जाता है। दूसरा है सर्वनाम, प्रोनाउन जिसको क्या बोला जाता है, सर्वनाम बोला जाता है, ठीक है। और तीसरा है क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को हिंदी में बोला जाता है विशेषण। क्या बोला जाता है जी, विशेषण। और चौथा है वर्ब को हिंदी में बोला जाता है क्रिया। क्या बोला जाता है, क्रिया। और यहाँ पे एडवर्ब को हिंदी में बोला जाता है क्रिया विशेषण। क्या बोला जाता है जी, क्रिया
विशेषण। और जो यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को हिंदी में बोला जाता है संबंध बोधक वाक्य, अव्यय, सॉरी, संबंध बोधक अव्यय। प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? संबंध बोधक अव्यय। यहाँ पे कंजक्शन है, कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक अव्यय। और यहाँ पे क्या, इंटरजेक्शन को हिंदी में बोला जाता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। इसका आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं आप। बहुत ही विस्तार तरीका से बताया गया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग कौन से हैं, बहुत बेहतरीन विस्तार से बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसी बतिया को फिर आपसे मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अंग्रेजी के सारे वर्ड्स को वाक्यों में प्रयोग के विचार से कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ठीक है गाइस, और यहाँ पे सबसे पहले वो 8 भाग कौन सा है? ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि वो 8 भाग कौन सा है। तो सबसे पहले हो गया नाउन, और नाउन को हिंदी में बोला जाता है संज्ञा, आपको अच्छी तरह से पता भी होगा। और दूसरा है प्रोनाउन, प्रोनाउन को हिंदी में बोला जाता है सर्वनाम, क्या बोला जाता है जी? सर्वनाम। और यहाँ पे तीसरा क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हिंदी में बोला जाता है विशेषण। और यहाँ पे है चौथा, चौथा क्या है? क्रिया है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्ब। यहाँ पे है पांचवा एडवर्ब, एडवर्ब को हिंदी में बोला जाता है क्रिया विशेषण। और यहाँ पे छठा क्या है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को हिंदी में बोला जाता है संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, क्या बोला जाता है जी? संबंध बोधक अव्यय। और यहाँ पे कंजक्शन है, कंजक्शन को हिंदी में बोला जाता है संयोजक अव्यय। और यहाँ पे इंटरजेक्शन को हिंदी में बोला जाता है विषमयादि बोधक अव्यय। तो ये क्या था? ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको दिखाया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भाग कौन से हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।